जो हमारा पॉडकास्ट है वो फ्रेंडशिप के ऊपर है। तो शाहरुख खान का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि प्यार दोस्ती है। सो अब बात ये आती है कि अगर प्यार दोस्ती है तो दोस्ती क्या है? सब कुछ। मेरे लिए दोस्ती दवाई है। Oh. It's a medicine. Oh, very nice. हेलो एंड वेलकम टू द बारी शो। ये है हमारा सीजन 3 जिसमें हम लोग ने कोशिश की है कि हम दो होस्ट एक साथ अब बकचोदियां करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें लेके आएंगे। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है। बहुत सारे मेरे दोस्त आए हैं, करीबी दोस्त जो हम लोग काफी सालों से बहुत साथ में, हम सबको पता है कि हमने एक दूसरे क्या किया है। बहुत सारी बकचोदियां की, बहुत सारी बातें की, बहुत सारे लाइफ लेसन समझे, बहुत सारी चीजें सीखी एक दूसरे से। आज वो बात की है। बहुत सारी ऐसी बात जो हम लोग रात को करते हैं आफ्टर 12, वो आज हमने सुबह सुबह बातें की है। लेकिन बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा। अगर आपको देखना है कि दोस्ती कितना इंपॉर्टेंट है तो आप ये पॉडकास्ट देखो। कोई भी टाइप का इसमें एंटरप्रेन्योर या कुछ भी ऐसा टाइप का आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको नहीं देखना तो आप स्किप कर दो, वरना अगर आपको बकचोदी देखनी है, मजे करने हैं, तो अभी पूरा पॉडकास्ट देखो और बताओ कैसा लगा। थैंक यू। इस पॉडकास्ट का पूरे पॉडकास्ट का टेक ये है एज पर भास्कर लैंग्वेज कि दोस्ती इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी गहरी होनी चाहिए कि अगर आप 20 लोग एक कमरे में और उस कमरे में 100 लड़कियां हों, सो आप 20 की नज़र एक लड़की पे होनी चाहिए, एक लड़की पे ही होती है। तो वो 20 की अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की होनी चाहिए कि नहीं भाई यही, और मतलब इशारे भी नहीं किया कि नहीं बस ये। सो दोस्ती उस गहरे लेवल की होनी चाहिए। ये इस पॉडकास्ट का अभी तक का टेक है। ठीक है, लेट्स गो चाचा। आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो फ्रेंडशिप के ऊपर है, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए पॉडकास्ट, क्योंकि अपना जो कामवारी ब्रांड है ये पूरा दोस्ती के ऊपर है। इसकी स्टार्ट ही हमारी फ्रेंडशिप से हुई है। सो कुछ आज करेंगे अनफिल्टर्ड बातें सब लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्ती की। जैसे अपने यहाँ 6 लोग इस रूम में बैठे हैं। सो शाहरुख खान का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि प्यार दोस्ती है। सो अब बात ये आती है कि अगर प्यार दोस्ती है तो दोस्ती क्या है? सब कुछ। सब कुछ क्या? जीना, मरना, उठना, बैठना, सब कुछ। मेरे लिए दोस्ती दवाई है। Oh. It's a medicine. Oh, very nice. I feel that it's a medicine to कंटेंट everything. आने लग गया गाइस। तो it's vitamin F that you need everywhere, every time. हर रोज वो विटामिन की जरूरत है अपनी लाइफ में। तो दोस्ती नशा है ओह, जो जिंदगी में होना ही चाहिए, उसके बिना लाइफ अधूरी सी लगती है। करेक्ट। जो करे वही बोले ना। नहीं ठीक है, मतलब महीने में एक बार देखने को दोस्ती होती है। नहीं, सही बात है, करेक्ट। ठीक है, तो मतलब जो सूरज ने बोला कि सबने बोला दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि हम सब ने मिलकर अगर ये ब्रांड बनाया है, कामवारी बनाया, अगर हम इधर आज बैठे हैं तो कुछ ना कुछ रीजन से बैठे हैं। तो आज शायद भास्कर को, मेरे को शायद 22 साल हो गए, हमको 7-8 साल हो गए, हमको 22-23 साल हो गए, हमको 10-12 साल हो गए, अपन को 6-7 साल हो गए, तो अपन 5 years प्लस क्लब में सबके सब। तो हमको सब इन एंड आउट सब पता है कि किसके घर पे क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन क्या दुख में है। तो फैमिली रिलेशन हम सबके कैसे हैं, बहुत स्ट्रांग है। तो मैं भास्कर तेरे से सवाल करना चाहता हूँ कि जितने भी दोस्त हैं, एक दूसरे की फैमिली कनेक्शन होना कितना ज़रूरी है और कैसा है अभी कनेक्शन सबका अपना आपस में? फैमिली कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर रात को मैं बाहर निकल रहा हूँ, रात के 3 बजे हुए और मेरी मम्मी को पता है कि मैं अभिषेक, सूरज, मनन इनके साथ हूँ, तो मम्मी बोलती है ठीक है बेटा, उनको पता है कि ये तीनों हैं तो भास्कर सही सलामत है। और यही चीज़ पूरे दोस्ती में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि घर वालों को पता होना चाहिए कि इसके दोस्त कौन है, और हमें पता होना चाहिए कि उसके घर पे क्या है, कैसा है, सब कुछ। तो उसी से दोस्ती लॉन्ग टाइम चलती है। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब उसके घर पे कुछ है तो हम रिएक्ट कैसे करते हैं, क्या होता है वो। 5 year प्लस क्लब वाले रिएक्ट तो ऐसा है कि इमरजेंसी अगर है तो सारे काम जाम जो है सब छोड़ के पहुंच जाते हैं। कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहेगा, कुछ भी, कोई एक जो तू कंफर्टेबल। कोई एक इंसिडेंट मेरा रिसेंटली, मेरे को नीचे बिल्डिंग के नीचे वाला एक मेडिकल है, वहाँ पे हम लोग, मैं थोड़ा पी के गया था, उससे छोटी मोटी अनबन हो गई थी, तो उसने मेरे पेट के आगे कैंची रख दी थी, बोली यही घोप दूंगा। तो जैसे ही मतलब विदिन 5 minutes सबको पता चला तो नीचे 50-60 लोग इकट्ठा हो गए थे। उसके अंदर से 10 या 11 दोस्त थे, और वो सारे के सारे सब अस्त्री औजार जिसके हाथ में जो मिला सब लेके आए थे, बोले कि उसको वही मारेंगे, और फिर पापा ने बचा लिया उसको। हाँ ठीक है, तो कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त बैड टाइम्स के लिए। तो मेरा क्वेश्चन मनन तेरे को है कि खराब टाइम सबके आ रहे हैं, लाइफ में आएंगे भी, सब कुछ हो रहा है, तो हम पर ने देखा है कि लोगों को एक दूसरे को हेल्प करते हुए, अगर
अपना ग्रुप अगर अपने इधर लोग बैठे हैं तो तू कैसे समझता है कि बैड टाइम्स में हेल्प करना कितना इंपॉर्टेंट है, और तू उस पर कुछ शेयर करना चाहे तो तेरे बैड हिसाब से? टाइम्स तो मेरे हिसाब से बैड टाइम्स पे जो फ्रेंड सबसे फ्रंट आता है वही सबसे ये तो बुक वाली बात हो गई। वो इम्पोर्टेंट है, हाँ। क्योंकि आज मैंने रियलाइज किया कि मेरे को 30-40 दोस्त नहीं चाहिए, बट मेरे जो 10-12 दोस्त है वो हमेशा मेरे साथ खड़े, भले मैं उनसे बात करूं नहीं करूं। आई नो कि अगर मेरे को कुछ सिचुएशन तो सबसे पहले मैं उनको ही कॉल करता हूं। एट द एंड आई वांट कि वो 10-12 मेरे साथ हमेशा खड़े। तो मैं तो मेरे फ्रेंड्स थोड़े फिल्टर ही रखता हूँ, भाई लोगों को बताता नहीं हूँ, बट जो 10-12 मेरे हैं मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। उनको कभी कुछ चाहिए तो मैं कॉल करे, मैं डायरेक्ट वहाँ पे आ जाऊंगा और मेरे को भी कॉल करना तू पड़ता है। कैसे देखता है इस चीज को, मतलब क्या समझता है इस बात से कि मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं भी प्रॉब्लम में हूँ, तो कितने ज्यादा अवेलेबिलिटी है तेरे पास एज अ मतलब फ्रेंड के तू तुरंत कॉल किया मेरे को भी काम दुख रहा है? 100% उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं। मतलब वो 10 लोग के लिए अगर उनका कॉल आ गया तो तुरंत, कुछ भी काम हो कैसा भी काम हो लाइफ में डायरेक्ट जाना ही है। मतलब कुछ भी अर्जेंसी है, छोटी भी अर्जेंसी है, तो ऐसा लग रहा है कि आगे सिचुएशन वर्स हो सकती है, तो जस्ट अ कॉल हो गया, कॉल आ गया मतलब जाना है, मतलब जाना है। तो कोई किसी गर्लफ्रेंड के साथ हो और फोन आ जाए सूरज कि तो- भाई अभी आना है, तो आना ही पड़ेगा, उसमें ऑप्शन है, गर्लफ्रेंड को साथ में भाई लेके उसमें डिपेंड चलेंगे। करता है, उसमें कोई उसमें डिपेंड करता है कि तू डिपेंड करता है तू बुला किसके ले रहा है। तू बकचोदी करने बुला रहा है तो फिर तो देख तेरे को बोल सकते हैं कि अभिषेक नहीं थोड़ा वक्त नहीं, मैं लगा। बात ही ये कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, तो और उसमें तो पहले फिर बात गर्लफ्रेंड को पहले साथ में लेके ठीक है सूरज, फटी है, मेरा तेरे पास कोई स्टोरी है इस बात पे, मेरी अपने पास एक स्टोरी है तो कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि मतलब ऐसा कुछ ऐसा इंसिडेंट आ गया कि फिर इतने लोग आ गए, ऐसा कुछ? यार मेरी तो बहुत सारी स्टोरीज है, मतलब नहीं वो आकाश भी और ध्रुव भैया वाली। तो थोड़ा मतलब मेरा ऐसा कुछ सीन हुआ था, लाइक कुछ थर्ड पार्टी का सीन हुआ था, कि पैसे का सीन है था। तो मेरे पार्टनर का सीन हुआ था एक्चुअली। तो दूसरा बंदा मेरी गाड़ी उठा के ले गया, क्योंकि वो गाड़ी मेरे फ्रेंड के नाम पे थी। तो वो गाड़ी उठा के ले गया मेरी और बोला कि अब इसको बोल पैसा दे तो मैं तेरी गाड़ी वापस करूँगा। उसमें तुम लोग फ्रेंड्स भी नहीं थे, ये आई गेस 4 साल पुरानी बात है, इतने क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे अपने। तो गाड़ी उठा के ले गया। सो अब मैं किया आकाश भैया को फ़ोन, ध्रुव को फ़ोन किया। मैंने कहा ध्रुव यार ऐसा ऐसा सीन है। बोला ठीक है। उसने आकाश भैया को फ़ोन किया। आकाश भैया सेकंड थॉट कुछ नहीं, घर से निकले, गाड़ी में बेल का डंडा रखा, बोला कहाँ पे? मैंने पुलिस स्टेशन। बोला उधर ही आ रहा हूँ। उस आदमी को पकड़ा, बोला मैटर क्या है? तो उसने पूरा मैटर समझाया, ये है। आकाश भैया सुने, बोला हो गया? बोला हाँ। बोला तूने इसकी गाड़ी कैसे उठाई? ये बात हो रही पुलिस स्टेशन में, पुलिस वाले के सामने। आकाश भाई लाइक या तो मैं इसका सर फोड़ूंगा या तो एक प्यार से गाड़ी वापस देगा। सो वो मतलब वो एक जोन है भी फ्रेंडशिप में कि मतलब डू और डाई। कुल मिला के मैं तो बोलना चाहता हूँ इससे आपने स्ट्रॉन्ग फील करता है। बट ऑफिस भाई मजा आता है ये सोच के कि मैं कुछ भी करूँ, कोई भी कांड करूँ, मेरे पीछे 10 लोग खड़े हैं जो Chaotic. नॉन जजमेंटल और ऐसे पीछे, हाँ भाई हाथ है पीछे। वो एक कहावत है ना अभिषेक की, कुएं में दोस्त लोग उतना ही गिरना देते हैं जितने की रस्सी है। तो वो रस्सी खींचने के लिए ऊपर वो 5 ईयर प्लस क्लब वाले वो रस्सी खींचने के लिए खड़े रहते हैं। करेक्ट है। जैसे हमने भी एक टाइम पे तेरे को खींचा था, रस्सी खींची थी। ठीक है, पर्सनल ज्यादा पर्सनल नहीं होते गाइस। और हम तो याद खींच रहे हैं। हाँ हाँ खींची तो भाई रिसेंटली रस्सी खींच वेरी रहे हैं। रिसेंटली, अभी 4-5 दिन पुरानी बात है। ठीक है, उस बात पे आते हैं, रिलेशनशिप पे बाद में आएंगे, वो भी है टॉपिक अपने पास। ठीक है, अभी मेरा क्वेश्चन है बिजनेस नेक्स्ट के। हम सब बिजनेस कर रहे हैं, तू केक कर रही है, तेरे मल्टीपल कैफेज हैं, बहुत सारे बिजनेस है, तू बिल्डर लॉबी में, आप आर्टिस्ट हो, अपन दोनों तो कर ही रहे कुछ। तो हम सब एक दूसरे को बिजनेस में इन मैनी वेज अनइंटेंशनली, कि ये नहीं कि भाई मैं हेल्प करूंगा तो कोई फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं, अपन हेल्प कर रहे हैं। उससे ये मेरे को सुनने में आता है लोगों से कि यार तुम्हारा डिटॉक्स ग्रुप तो अलग ही है। मैं चाहूंगा कि शिखा बोले कि हम स्टार्टिंग में बंगलो कैफे में हम खुद काउंटर बैठते थे, हम लोग बिलिंग करते थे, लेकिन किसी के दिल में ये नहीं आया मैं क्यों करूं। करेक्ट। वो पिक्चर्स अपने पास है। मतलब हाँ, जब स्टार्ट, हाँ एग्जैक्टली, जब स्टार्ट हुआ था कैफे तो मुझे ऐसा लगता है 20 में से 10 जन कॉन्स्टेंटली कैफे पे होते ही थे। हाँ, बिलिंग से लेके एवरीथिंग, मैनेजमेंट, A to Z भाई सब दोस्तों ने जब वो किया है। बंगले पे खुला न्यू सिटी लाइट पे, तब ऐसा था शाम को 7 बजे हाँ है, एग्जैक्टली। घर गए, मतलब घर गए, चेंज वेंज किया, जो करना है करो, उसके बाद में 7 बजे से लेकर 11 बजे तक उधर बैठो। मनोज इसमें तेरा क्या फीलिंग है? मतलब ये सब हुआ, तूने तो देखा है, हाँ। तू क्या सोचता है इस बारे में और तेरे को क्या फील होता है? नहीं यार, मेरा तो यही थॉट प्रोसेस है कि अपन वी आर, ऐसे कोट है छोटा सा कि वी आर द एवरेज ऑफ आवर फ्रेंड सराउंडिंग बाय अस, correct. वो कोट है। हाँ, तो मैं तो वही फॉलो करता हूँ, मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं मल्टीपल बिजनेस भी मैंने सब फ्रेंड्स के साथ ही स्टार्ट किए हैं।
तो एट द एंड मेरे को किसी साथ फॉर्मल रिलेशनशिप रखना भी नहीं था, तो फॉर्मल बिजनेस भी नहीं करना था। तो अब मैं जितने भी बिजनेस, कैफेज हो गया, फोटोग्राफी हो गया, बेक स्टूडियो हो गया, सब मैं फ्रेंड के साथ ही किए। तो एट द एंड ये कि मुझे पता है अगर मैं सब फ्रेंड नहीं है, डिस्क्लेमर गाइस, सही बात है। ठीक है। तो उसमें ये है कि अगर मेरे को अगर 2 महीने का, जैसे मैं यूएस भी जाके आया, तो मैं 2 महीने यूएस था, तो मेरे को बैक हैंड ये नहीं देखना पड़ रहा था कि मेरा कैफे कैसा चल रहा है, मेरा फोटोग्राफी कैसा चल रहा है, मेरा बेक स्टूडियो कैसा चल रहा है। सब मतलब मेरे पार्टनर से, मेरे फ्रेंड से, तो मुझे पता है उन पे ट्रस्ट करके वो Strong कर ही हो लेंगे। गया। हाँ, मुझे कभी सेकंड थॉट नहीं आता उनके लिए कि वो क्या सोच रहे हैं ऐसा। तो एक इस दिन चीज़ अगर पे- फ्रेंड, हाँ, इस चीज पे मेरा कॉन्फ्लिक्ट है। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ आई डोंट डू बिजनेस विथ मतलब विथ With टुगेदर फ्रेंड्स, कि भाई मैं और मेरा कोई दोस्त साथ में मिलके मैं एक फॉर्म नहीं खोलूंगा, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एंड दैट्स द क्या बोलते हो, साथ में आता है बिजनेस के, थिंग्स कम विद अप्स एंड डाउन्स आएंगे बिजनेस के बट अंदर। मैं थोड़ा But उस मैं- time पे- नहीं मतलब करता। इसमें उस टाइम पे है ना दोस्ती अफेक्ट होती है। मैंने है ना 10 से 15 केस देखे हुए, मेरे क्लोज फ्रेंड्स के भी, मेरे दूसरे फ्रेंड्स के भी। दोस्ती के अंदर मैं दोस्ती और बिजनेस को अलग रखता हूँ। 10 हेल्प होते चाहिए हैं, दोस्त 50 को, नहीं होते हैं। अपने खड़े हैं। मैं नहीं, ठीक थोड़ा है। सा एग्री नहीं करता इसमें, हाँ। क्योंकि बिजनेस तो कोई भी XYZ किसके साथ भी कर, कोई भी रैंडम फैमिली पर्सन के साथ कर, या कोई भी किसके साथ भी कर ले, मतलब कोई अननोन के साथ रैंडम पर्सन के साथ कर ले, अप्स एंड डाउन्स आएंगे तो अफेक्ट तो वहाँ पे भी होनी है। उसमें But तेरी there are- दोस्ती खत्म नहीं but होती है, there इस are चीज में तेरी chance- दोस्ती खत्म but हो there are जाएगी। chances कि वहाँ पे इफेक्ट ज्यादा करेगी। यहाँ पे अपना एक बॉर्डर लाइन है कि इस बॉर्डर लाइन के नीचे तो हम एकदम कंफर्ट जोन में है, और दोस्ती अफेक्ट भी करे तो आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम वापस स्मूथ हो जाता है। मेरा क्वेश्चन अलग है गाइस, हाँ। तुम लोग गलत राह पे चले गए। हाँ, मेरा हाँ, क्वेश्चन ही हाँ। यही है कि जो मैं फ्रेंड्स पार्टनर की बात नहीं कर रहा, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गया। मैं बात कर रहा हूँ चाचा की बंगलो कैफे को लेके, मैं बात कर रहा हूँ Support, तुम्हारी कामबारी को support। लेके। तो Support। तूने ऐसा क्या अलग देखा? मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ कि यार ये कैसे कर रहे हैं लोग, मतलब ऐसे कैसे कर ले रहे हैं लोग, मतलब होता है ना उस दिन। आफ्टर 5-7 years वाले जो भी दोस्त है ना, वो पार्ट ऑफ फैमिली हो जाते हैं। जैसे पहले भी अपन ने डिस्कस किया कि मतलब एवरी पर्सन इन आवर ग्रुप नोज के सामने फैमिली में कौन है। अपने पापा मम्मी को भी अपने साथ एटमोस्ट फेथ है कि ये इसके साथ है तो मजा ही आएगा। तो ऐसा होता है कि यार अगर आज अभिषेक का कुछ इवेंट है या मनन का कुछ इवेंट है, तो बाकी 20 आने ही आने। वो 5 साल के क्रॉस करने के बाद वो ऐसा आ ही जाता है कि मतलब यार ये तो घर का ही तो अपना ही इवेंट है। करेक्ट। उसमें कभी सेकंड थॉट नहीं आता कि यार किसी और का कैफे या किसी और का शो में मैं क्यों जा रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक कि अपना ही तो है, मतलब करना है तो करना ही है। मतलब मैं यहाँ पे बैठूं या मैं वहाँ पे बैठूं कोई पॉइंट नहीं सही है, बात है। मतलब मेरे लिए दोनों एक ही चीज है। Correct। ऐसा तभी हम लोग आज बंगलो कैफे में कर रहे हैं ना, हाँ। proudly। ठीक है, तो अब शिक्षा तेरे से सवाल है कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, सब जगह केक जाता है, सब जगह केक तो तेरा जाता है, लेकिन कोई जहाँ तेरा केक नहीं जाता वहाँ पे तो क्या फील होता है? तो क्या सोचती है कुछ तो गड़बड़ है? नहीं, वो समझने की फिर ट्राई करती हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, एंड फिर अगर एट द एंड वही हो रहा है तो फिर क्यों हो रहा है? मतलब ऐसा कभी हुआ है कि तेरे को लगा कि नहीं यहाँ तो मेरा ही केक जाना चाहिए था 5 किलो का, लेकिन किसी और का क्यों चला गया? अभी तक तो हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, ओके, बट इन जनरल हुआ है। इन जनरल तो होता ही, ऑब्वियस ही बात है। कोई भी तो एक्सपेक्ट करती है कि यहाँ पे तेरा जाएगा, वहाँ नहीं गया। नहीं एक्सपेक्ट नहीं करती, मुझे पता होता है कि उसके पास कोई है, उसकी फैमिली है या कोई और है जो कर रहा है, इसलिए वो नहीं कर रहा है। वो एक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बहुत सारे लोग जैसे केक ले रहे हैं अभी, हाँ। मतलब लगभग डिटॉक्स तो पूरा तेरे से ही लेता है सब कुछ। तो तेरे को क्या फील होता है कि भाई तेरे बिजनेस में वो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर? अगर तू 10 रुपए काम करती है तो 2 रुपए डिटॉक्स से आता है, 3 रुपए डिटॉक्स से आता है, फ्रेंड सर्कल से आता है। कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर तेरे? बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब और उनका आता है तो उनका ऐसे एक ट्रस्ट है कि तू तेरे हिसाब से कर दे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे फील्ड में। वो मुझे और मज़ा आता है उनके लिए कुछ न्यू ट्राई करने का, कि अभी अगर खुशबू ने मुझे बोला कि तू तेरे हिसाब से कर देना, मेरे को इतने मतलब कि इसको देना है तो देख लेना, एवरी टाइम। तो बस मेरा वो फ्री हैंड है और मुझे वो चीज़ पसंद है कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ। एंड और एक ट्रस्ट है कि अच्छा इसका काम मुझे पता है कि वो भले A, B या C टेस्ट का बनाए, बट इट इज द आउटपुट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। मिक्स वेरी अच्छा है गाइस। हाँ और सारे R&D से हमारे बर्थडेज में करता है। यस, जहाँ free hand है, वहाँ पे experiment। वो बिजनेस में ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा कोई भी टाइप का बिजनेस हो, आज कोई हेयर ड्रेसिंग का बिजनेस हो, मैं अगर चेयर पे बैठी हूँ तो अगर वो हेयर ड्रेसर मेरी फ्रेंड है तो मुझे ट्रस्ट है, मैं छोड़ दूंगी कि हाँ तेको जो करना है कर। सेम विद द बेकिंग बिजनेस,
इफ आई ऑर्डर समथिंग फ्रॉम शिखा तो ऐसा है कि हाँ मैंने बोल दिया कि तू कर ले अपने हिसाब से, करेक्ट है। मुझे उतना पता है कि उसका जो आउटपुट आएगा, और ये मेरे एज अ कस्टमर नहीं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट से कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आता है कॉन्फिडेंस जो कि- बिल्ड होता है ना, आज मेरे शो में अगर मेरे 20 दोस्त आ रहे हैं तो मुझे रिलीफ फील होता है कि ठीक है ये अपने लोग हैं, करेक्ट। इनको मेरे पे ट्रस्ट है, मुझे कॉन्फिडेंस। बीच में आपको बुरा भी लगता था ना जब नहीं आते थे। जब- वो जब तुम बीच लोग में- के लिए जरूरी है। जब बीच में आप वो नहीं आते जरूरी थे है। Guys, I am not fit in the group. यही फ्रेंडशिप बात है बेसिकली। ठीक है अपन लोग आते हैं पर अपन ने वो चीज शॉर्ट की है, अभी अपन सब yes, जा रहे हैं, ठीक है, yes. खुशबू यहाँ बैठी है, सब अपने बैठे हैं, तो ठीक है। मतलब एक डिस्क्लेमर है शिखा कि नेक्स्ट टाइम से कोई भी केक बनाए ना हमारे बर्थडे पे, उसको भी ट्राई करवाना एक बार, क्योंकि हमें तुम पे ट्रस्ट है। नहीं ऑब्वियसली ऐसा नहीं, फर्स्ट टाइम आपके लिए बन रहा है, फिर उसके बाद वो मेरे मेन्यू में आ जाता है, फिर वो उस दूसरे 10 अब वो लोगों को फर्स्ट टाइम जाता में ग्लिच है, हो जाता है, फिर क्या करें? फिर ग्लिच हो जाता है तो फिर उसके बाद मैं उसको इम्प्रूव करती तो हूँ। पर हमारा तो ग्लिच हो गया ना, हमारा बर्थडे एक बार आता है। पता ही नहीं चला ना। तूने भी तो क्रॉप टॉप दिया था ना पहनने के लिए। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ किया ना तूने? तो वही फिर तो बोल launch रहा किया हूँ, ना? फिर launch किया, हाँ। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ ना, पूरा ग्लिच आ गया। अब बहुत सारे जिस फायदे- कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि आज उसका अगर 5 बजे केक जाना है तो 12 बजे 2 बजे तक पोक करते हैं, कैसा बन रहा है, एक एक स्टेप के फोटो भेजो, उनका खराब ही होगा क्योंकि इतना पोक करते हैं वो स्टेप लोग। भेजो। अरे करते हैं कि एक कंटेंट फिगर बना, कैसा बना भेजो, ये तुम्हारा बेस बना, कैसा बना भेजो, बहुत लोग ऐसे भी तो उनका होते अलग चार्ज है। नहीं चार्ज तो क्या अलग, बट ले ले शिखा, एक फोटो का 100 रुपए ले ले अलग से। फ्रेंड्स, मैं पीपल की बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिक की बात नहीं कर रहा। मैं फ्रेंड्स लोग अलग होते हैं, मतलब इन केस समझ तेरे आज की गए, तू प्लेयर भूल गई, तूने फोन किया नमन को कि भाई मेरे को प्लेयर चाहिए, 10 मिनट तक प्लेयर आ रहा है एग्जांपल, तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जहाँ पे तेरे को लगा हो नहीं यार ये नहीं होता तो काम ही नहीं बनता, कुछ भी ऐसी चीज? मेरा फर्स्ट शो था, तो कॉलेज अपना ही था, कॉलेज फेस्ट कर रहे थे और न्यू फ्रेंड्स बने थे, ठीक है। उस टाइम पे जो ग्रुप बना था, द करंट ग्रुप, ओके, वो कॉलेज फेस्ट की वजह से मतलब एक नया फेज था लाइफ का, और हमने मतलब काफी काम किया इधर उधर। उनने मुझे बहुत फोर्स किया कि नहीं, यू हैव टू डू अ गिग, हमारा कॉलेज है, हमारा फेस्ट है, व्हाई नॉट। नमन ने तूने, हाँ, मतलब वन ऑफ वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन, ही सेड मी कि नहीं तू स्टार्ट कर, तू सोचती रह जाएगी कब फर्स्ट गिग करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, डोंट थिंक, जस्ट डू इट, ठीक है। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वहां से मिली मुझे, पुश वहां से मिला, तब वो फर्स्ट शो हुआ। तो दिस इज वन पॉइंट कि ऐसे लोग होना बहुत जरूरी है, करेक्ट। कि ठीक है यार मैं हूं ना, चल चालू तो कर, कोई भी चीज में तू स्टार्ट तो कर, देख लेंगे हम, ऐसे। तो पुश बहुत जरूरी है, और वो तभी आता है जब तुम्हारे आजू बाजू वो इतने सपोर्टिव लोग हों, तुमसे क्लोज, मतलब ऐसे फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है। कुल मिला के एक पुश जरूरी है, मतलब वो उस टाइम पे एक वो स्ट्रेंथ आती है कि चलो कोई नहीं, मेरा बैक सपोर्ट है। आई रिमेम्बर तू वो शो के स्टार्टिंग में आधी घंटे तक खाली कंसोल पे ही देख रही थी, हाँ, फिर हम exactly. दोस्त लोग सब सामने फ्रंट रो में, हम ऐसे हाँ, 20-30 जन सामने फ्रेस खड़े थे, हमने बोला खुशबू हाँ, खुशबू HOD सर थे खुशबू ना। खुशबू हमने ऐसे बुला रहे थे। तो फिर खुशबू ने देखा सामने एंड शी फेल्ट कि हाँ ये मेरा सेफ जोन आ गया है, उसके Correct. बाद में शी वेंट कि हाँ ऑल इन। सो भाई फिर वो एक मेंटली आपको सपोर्ट मिलता है। राइट। शो स्टार्ट हुआ तो पहले बहुत ब्लैंक जा रही थी मैं, जब मुझे मेरे लोग दिखे, लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड्स, दे वर इन द क्राउड चीयरिंग, एंड उस टाइम जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि अरे यार मेरे दोस्त हैं नीचे, दे आर चीयरिंग मी अप, वो बहुत जरूरी है। करेक्ट। ठीक है, तो इसमें काम करके किसी ने याद आ रहा है मेरे को कि अपन जब ब्रांड चालू किया तो मनन अपना फर्स्ट कस्टमर उस दिन अपन सब बैठे थे 20 लोग, तो अपन लगा बोली लगा, हमारा मीटिंग हुआ था उस चीज को लेकर। तो उस दिन हमको बहुत स्पेशल फील हुआ हम दोनों को। उस दिन हम डर भी गए थे कि अभी एक्सपेक्टेशन को कैसे, मतलब हम लोग यही बात करते हैं हर बार कि लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको कैसे दिखाएंगे। मतलब हम लोग को तो ऐसे यार नहीं तुम तो कर ही लोगे, हम इजीली $500 मिलियन बोल देते हैं, इजीली 100 करोड़ बोल देते हैं, ये बहुत बड़े स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन हमको हमेशा ये डर लगा रहा था कि लोग जो बोल रहे हैं, मतलब दोस्त लोग, मतलब मेरे दोस्त जो बोल रहे हैं उनके एक्सपेक्टेशंस को मेरे को मीट करना है, तो पर वो जरूरी भी तो है। हाँ जरूरी है, आपको तो मजा है। आज अगर तभी 20 तुम इधर लोग आए हो तुम्हें ना। पुश नहीं करेंगे, वही सेम बात हो गई कि आज तुम में अपना क्लोज सर्कल 20 लोग
पुश नहीं करेंगे तो तुम अपनी वो एक्सपेक्टेशंस मीट कैसे करोगे, Correct. तुम ग्रो कैसे करोगे? हमारा फेयर नहीं ये चीज़ है कि आज जो हम लोग बोल रहे हैं कि आज हम साथ में हैं, आज आप सब लोगों ने हमें बनाया है जितने भी हम साथ हो, तो हमारा पॉइंट है कि आज हम लोग आफ्टर 10 years, आज कामबारी ये स्टार्ट हुआ है 10 years बाद हम लोग कहीं और लेवल पे होंगे। सो हमारा पॉइंट आज अभिषेक और हमसे यही रहता है कि हम तब भी जैसे आज बैठे हैं इस रूम में, 10 साल बाद भी हम ऐसे ही बैठे होने चाहिए। बस एक आप जो सबका है मनन का हो गया, शिका का हो गया, तेरा हो गया, वासु का, एक जो अटैचमेंट 10 साल आज है वो 10 साल बाद भी वैसा रहेगा कैसे, और हम कैसे उस चीज को मेंटेन करें। क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट हमारा तो यही डिस्कशन होता है कि हमने जो ओजी क्लब छोटा सा इनिशिएटिव लेती है, ओजी क्लब हम लोग बनाएंगे, कुछ नहीं है बेसिकली, आज 10-20 लोग हम लोग हैं, वो हमारे रैंडम ग्रुप में भी वो फ्रेंड्स हैं। करेक्ट। और वो हमने एक माइंडसेट बना ली, मैनिफेस्ट हम लोगों ने कर लिया अभी कि यार नहीं, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आफ्टर 10 years आफ्टर वाइल कि हम लोग उस चीज को कंटिन्यू रखेंगे। क्या कितना % दे रहे हो ओजी क्लब को? हम लोग मेरा तो बोलना है क्या? 1% है ना। वो अलग है। एक से On paper कुछ नहीं है। 0.1 समझाओ। On paper कुछ नहीं है। अच्छा देख चाचा, 10 साल बाद ऐसे बैठे नहीं बैठे वो जरूरी नहीं है। दोस्ती का असली मतलब क्या होता है, मैं तेरे से भले ही 6 महीने में नहीं मिलूं, पर अपने तब जब मिल रहे ना 6 महीने बाद भी अपने ऐसे मिल रहे हैं कि जैसे 6 महीने से डेली मिल रहे हैं। तो रील्स की बातें करता है तो बस। इसको भी कंटेंट चाहिए। अबे तो प्रैक्टिकल रील्स होती है। नहीं, लाइफ इज अबाउट नहीं, उसमें एक्चुअली मतलब- पॉइंट ये था, मैं जब भास्कर सुबह आया था बोला चाचा क्या करना है, मैंने भास्कर तुझे 6 रील निकाल के देनी है। तो भास्कर somehow 6 रील पर फोकस कर रहा है। ठीक है भास्कर, हम 6 रील निकाल के देंगे। ठीक है, अब थोड़ा कंट्रोवर्शियल पार्ट में अपने आते हैं, जैसे हमने सब बात कर ली फ्रेंडशिप, बिजनेस, फैमिली। अब एक टर्म आता है फ्रेंडशिप में, बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आज अपने 20, 21, 22 लोग जितने भी हैं, हर किसी के बेस्ट फ्रेंड्स अलग हैं। ऑफ कोर्स। मैं बेस्ट फ्रेंड के शब्द से मेरे को चिढ़ है। मेरी लाइफ में बेस्ट फ्रेंड पॉडकास्ट का मतलब ये है, पहले सुनो फिर बोलो। ठीक ठीक है, है, सो कोई बात नहीं भास्कर, वो आदत है आपकी। कोई नहीं So, चला। आज पॉइंट है द बेस्ट फ्रेंड्स का। सो अब मतलब यूजुअली क्या होता है, आज जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है कि भाई मेरा सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। सो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, मेरा क्वेश्चन कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू हैव मल्टीपल बेस्ट फ्रेंड्स। मतलब ये थ्योरी राइट है, ऐसा होना चाहिए, और मैं तो इस चीज को मानता हूँ। ठीक है, कि हर फेज में आपका बेस्ट फ्रेंड I डिफरेंट also believe कि multiple best friends होने चाहिए, होने क्योंकि at some point we need a girl best friend जो अपन को एक particular period पे help ऐसे दाढ़ी करे। बनानी है, ऐसे बाल हाँ, बनानी है। ऐसे ड्रेस वो के ऐसे जाना ट्रेंड्स में रहना, उसके लिए गर्ल बेस्ट फ्रेंड होना भी इम्पोर्टेंट है, और रात को बकचोदी करने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, मल्टीपल फ्रेंड्स होने चाहिए। और अगर आप सिंगल हो तो आपको बोलने के लिए गर्लफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड चाहिए, कि कोई पटा के देना। नहीं, Best friend is a गर्लफ्रेंड myth. होने के बाद भी गर्ल बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए। गर्लफ्रेंड होने के बाद भी गर्ल बेस्ट फ्रेंड हो नहीं, सकती भास्कर है। ने जैसे बोला बेस्ट फ्रेंड इज अ मिथ। बेस्ट फ्रेंड इज अ मिथ। देयर इज अ थिन लाइन दोस्ती और ब्रदरहुड में। दोस्ती यहाँ है, सिस्टरहुड। सिस्टरहुड मतलब अच्छा, लॉन्डो की लाइफ में ब्रदरहुड ही होता है अच्छा ओके। कि भाई तू मेरा भाई है, ब्रो ब्रो। तू हाँ, बुलाता है मेरे तो bro है। तू मैं शिखा ब्रो कहाँ है, तो ब्रदरहुड ही होता है। सॉरी। फ्रेंडशिप यहाँ है, ब्रदरहुड ही है। बहुत थिन लाइन है दोनों के बीच में, ठीक है। और बेस्ट फ्रेंड जैसा कुछ नहीं होता है। तेरा वो आज- ब्रदरहुड ही वो बेस्ट आज- फ्रेंड है, पर नाम अलग दे Why to name it? आप अगर पर्टिकुलर किसी एक को बोलो भाई, अब 5 जन बैठे हैं, ठीक है, उसके अंदर मेरी गर्ल बेस्ट फ्रेंड तो एक ही, नहीं, गर्ल उसका बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे दोनों point बैठे वो हैं, नहीं है, इन point- दोनों में से मेरी गर्ल बेस्ट फ्रेंड तो एक ही होगी, हाँ। तो दूसरी नाराज हो जाती है, बोलेगी तूने उसको गर्ल बेस्ट नहीं, फ्रेंड बना ऐसे रखा नहीं है। होता है। अब मैं 3 लौंडों में अच्छा, बैठा हूँ, इम्पोर्टेंट, इट्स अबाउट द वाइब भास्कर। हाँ। ठीक है, आज वाइब जो तो सबके साथ आती है। नहीं ऐसा नहीं, नहीं। गलत आज मत जो- बोल। आज जो- नहीं, कोई गलत प्रॉब्लम मत होती है बोल। भास्कर, कोई प्रॉब्लम होती है, एक उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो पहला फोन किसको करेगा? हाँ। पहला फोन किसको करेगा? वो ब्रदरहुड में है। अब डिपेंड करता है, देख ये फ्रेम आप रखना। अब डिपेंड करता है, ठीक है, और उसमें डिपेंड करता है कि वो क्या टाइप की प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली भास्कर, वही- यही मेरा पॉइंट। यही तो तो उसका वो question है। ब्रदरहुड। नहीं ठीक तो है, सब- अब चलो ठीक है, नाम हम लोग- अलग हम लोग दे रहे हैं बेस्ट फ्रेंड। अब मेरे को गॉसिप चाहिए, और कोई गॉसिप चाहिए कोई गांव की, तो मैं सबसे पहले शिखा को कॉल करूंगा, ठीक है। शिखा हमारी ग्रुप की गॉसिप क्वीन है। ठीक है, कोई लाइफ में पर्सनल कांड हो गया है तो वो अभिषेक को फोन करूंगा। कोई बिजनेस के रिलेटेड कांड हो गया है तो उसके लिए सूरज है जो अच्छी एडवाइस देता है, या कहीं पे कुछ क्लैश हो रहा है या कहीं पे कुछ तकलीफ हो रही है तो वो सूरज को फोन जाता है। कहीं पे कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कोई इवेंट की या कोई उस चीज़ की, तो मनन को कॉल जाता है, खुशबू को कॉल जाता है। तो ऐसे सब अलग अलग दोस्तों को जब लाइफ में क्या फकअप चल मेरा रहा है, पॉइंट वही है कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू हैव मल्टीपल बेस्ट फ्रेंड्स, और आपकी See- लैंग्वेज में ब्रदरहुड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से तुम्हारे हर पार्ट ऑफ लाइफ के लिए डिफरेंट लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज एक पर्सन में सारी क्वालिटीज नहीं होगी। हाँ। एंड
that gap has to be filled by multiple people. That is एक मेंटालिटी लेके चलो कि आज अगर 5 लोग तुम्हारी लाइफ में हैं तो पांचों इक्वल नहीं है, पांचों से कुछ नया सीखने मिलेगा तुम्हें एवरी डे. कोई अगर मेरी फ्रेंडशिप नीड्स पूरी कर रहा है तो सेकंड पर्सन क्या पता मेरे फैमिली रिलेटेड मैं उससे सिर्फ बात कर पाऊँ. कुछ लोगों से कुछ मतलब स्पेसिफिक बात ही हम कर पाते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि एक ही पर्सन परफेक्ट हो और उसी से हम सारी बातें करें. शिखा कुछ सही बात है. कुछ मैं चाहता हूँ तेरा गॉसिप चाहता हूँ, कुछ तो बता. शिखा इसका अलग से रील चाहिए आपको. ऐश्वर्या बना रहा है. हाँ शिखा, यस. ऑब्वियसली अब मेरे को कोई भी हेल्प चाहिए तो अब मुझे घूमने के लिए अलग सेट ऑफ पीपल चाहिए, मुझे हेल्प के लिए अलग चाहिए. वो मुझे फोटोशूट करवाना है तो उसके लिए एक डिफरेंट किसी को मैं कॉल करूँगी. अगर मुझे ऐसे बहुत लो फील हो रहा है कि मुझे कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए वो फोटोग्राफर को नहीं फ़ोन करूँगी जो फोटो के लिए हेल्प करे, उसके लिए दूसरे इंसान को करूँगी. अब मुझे कोई ऐसे बेकिंग रिलेटेड मैं मेन्यू डिज़ाइन कर रही हूँ, मेन्यू में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी हर फेस के लिए एक डिफरेंट इंसान है. बिकॉज जो घूमने वाला फ्रेंड है उसको मैं वो हेल्प नहीं कर पाएगा उसमें. सो दैट थिंग. ये तो थोड़ा सेल्फिश हो गया नहीं जैसा. हाँ, क्योंकि उसने कैटेगराइज कर दिया. हाँ मैं इसको समझ देता हूँ. फेज और कंडीशन में फर्क है. हम लोग अभी फेजेस की बात कर रहे हैं तो कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि भाई मुझे ये बंदा मेरा फोन उठा रहा है, मैं किसको फोन करके इसको बोलूंगा फोन उठाया मेरा, मुझे बात करनी है. ऐसा नहीं है. फेस की बात है. अगर अभी समझ ले रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या कहीं पे झगड़ा हुआ है तो उस टाइम पे आप दारू पीने वाले दोस्तों को फोन करते हो. करेक्ट. रात को ऐसा कि घर खाली है, घर पे कोई नहीं है, रात को बकचोदी कर सकते हैं तो रात वाले दोस्तों को फोन करते हो. जैसे मनन हमारा है, ये रात को 12-1 बजे बाद नहीं आता है. तो कितना ही लड़ लो ये नहीं आएगा. उसके लिए अभिषेक और सूरज जैसे लोग हैं जो आपको बोलेंगे बस आधे घंटे में घर, और रात को 12 बजे निकले सुबह 5 बजे वो घर बोलने का वेस्ट अलग था. मेरा भी पॉइंट वही था कि तेरा एक्चुअल फीलिंग क्या था. ठीक है, मैं इसको सम अप करता हूँ एक बात चाहता हूँ. ठीक है, मैंने कल रील देखा, वो रील में ऐसा था कि अगर आप किसी दोस्त बोल रहे हो तो वो आपका दोस्त है. अब जो सबने बात बोली बिजनेस पर्सनल सबकी चीज जान दो, ये वाइसा वर्सा है. अगर मुझको पता है कि भास्कर प्रॉब्लम में है तो मैं उसके फोन का वेट नहीं कर सकता. अगर उसका फोन आ रहा है तो फिर तो मतलब ही नहीं दोस्तों में. तो फिर मैं ठीक है, मैं नाराज होकर भी जा सकता हूँ, मैं प्रेशर में भी जा सकता हूँ कि यार जाना पड़ेगा, फोन आ गया. ये चीज दोस्ती मैं नहीं मानता. मैं तो मानता हूँ कि अपन रीच आउट करो. आज के टाइम में रीच आउट नहीं हो रहा है. हमारे ग्रुप में भी रीच आउट की कमी है कि लोग रीच आउट ही नहीं करना चाह रहे. कि यार अगर मेरे को पता है वो सूरज सुबह से दिक्कत में है, मेरे को पता है उसको नहीं समझ में आ रहा है, फिर मैं उससे कुछ बात ही नहीं कर रहा तो मेरी गलती है. वैसे ही शिक्षा का मेरे को पता है, अगर मेरे को मनन का पता है कि कुछ प्रॉब्लम है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा. जैसे अभी बंगलो कैफे की बात करते हैं, बंगलो कैफे में ये ओपनिंग था, हमको पता है कि बहुत काम है, बहुत कुछ पेंडिंग पड़ा है. मैं फोन करता हूँ, वेट करूंगा कि भाई नमन फोन करेगा तो मैं काम करने जाऊँ. हम लोग चले गए, इधर बोरियां उठाया, हमसे पैसा देना बाकी है. कितनी उठाई? मैं पता नहीं 10 टन पत्थर. पूरा स्टाफ बोरिया मैं काटा था. पूरा स्टाफ और दोस्तों को मिलकर बहुत बड़ी बात है. मतलब ये छोटी चीज नहीं है. और यहाँ तक मिट्टी में हो जाना. ऑन द अदर हैंड ऐसा भी था कि हमने बहुत लोगों को अपने ग्रुप में इनवाइट नहीं किया, हमें पता है अपने ही है. हाँ. और उस दिन सारे 20 के 20 दोस्त आए थे. करेक्ट. तो वो हमारे काफी ब्लेसिंग है कि हमें किसी को कॉल भी नहीं करना पड़ा, ना इनवाइट जवाबदारी इनवाइट शेयर करना पड़ा. उसको जवाबदारी पता है कि भाई अपना ही कैफे अपन को जाना है यहाँ पे. करेक्ट. ऐसी बात. हाँ, तो कुल मिलाकर बस मेरे यही समरी है कि रीच आउट करो. जरूरी नहीं कि सामने वाला बोले तभी जाओ. हाँ. सामने से जाओ, वो आपका 20 साल का 100 साल का दोस्त बन जाएगा अगर आप उसको रीच आउट कर दिए. और एक बेस्ट, आज आपको जो बेस्ट फ्रेंड होगा ना, मतलब वो खराब टाइम में, वो जब वर्स्ट में जाएगा ना, वर्स्ट में, तब आपको कॉल करेगा. करेक्ट. मतलब अगर वो एक पीक टाइम में उसको स्टार्ट हुआ है वो फेज, तो वो आपको फोन नहीं करेगा. उसको इसलिए यार मैं इसको क्यों डिस्टर्ब, क्योंकि उसको पता है मैं एक फोन करूंगा ये आ ही जाएगा. बट एट दैट टाइम आई फील कि आपकी रिस्पांसिबिलिटी उनसे करो, फील लो फील कर रहा है, यू हैव टू बी देयर. मतलब वो वेट मत करो कि आप वो भाई एकदम डीप चला जाए फिर आप जाओ. मेरे पास ये चीज के लिए बहुत एक छोटी सी स्टोरी है. मतलब एक्सपीरियंस है. छोटी तो हाँ छोटी. मुझे पता है आई एम नॉट अ गुड स्टोरी टेलर बट ठीक है, ट्राई कर सकती हूँ. तो अब कुछ टाइम पहले एक फेज था लाइफ में जब मैंने सबसे कट ऑफ कर दिया था. जितने मतलब मेरे जितने क्लोज फ्रेंड्स थे, जितने फैमिली मेम्बर्स थे, सबसे. आई वॉज इन अ रूम फॉर अ ईयर. मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया था. रात को कुछ 12 बजे 1-2 घंटे के लिए मैं फ़ोन ऑन करती थी. तो पहले 3 महीने नोबडी रियलाइज्ड
ठीक है, जो आप रीच आउट पे पूछ रहे हो ना, नोबडी रियलाइज दैट समथिंग हैज हैपेंड बिकॉज पैंडेमिक चल रहा था, सब अपनी लाइफ में बिजी थे, बहुत बिजी थे, सब कुछ ना कुछ में कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व थे। तो उस टाइम पे मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि वो जो वर्स्ट सिचुएशन होती है उसमें जो आपके पास सामने से आता है वो पर्सन कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब 3 महीने के बाद मेरी एक फ्रेंड ने रियलाइज़ किया कि नहीं, यू नो, कुछ मिसिंग है, मतलब कुछ खुशबू ना कहीं आ रही है, ना कहीं बात कर रही है, ना कुछ एनीथिंग, कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरा फ़ोन बंद रहता था पूरे दिन, रात को 1 घंटा जो मैं ऑन करती थी ना, मुझे डेली एक वो फ्रेंड का 3 मिस कॉल डेली मैसेज आता था, शी कॉल्ड गॉट अ कॉल फ्रॉम दिस नंबर। तो 1 महीना तो मैं इरिटेट हुई कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, क्यों कॉल आ रहा है इसका। 31st डे पे मैंने उसको सामने से कॉल किया है, मैं उसके साथ तो रोएगी एक क्या? नहीं ब्रो, चिल, बहुत चिल ब्रो। मतलब 1 महीने बाद मैंने रियलाइज किया कि ये बंदी मुझे 1 महीने से कॉल कर रही है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज कि मैं उसको कॉल बैक करूं, ठीक है। तो मैंने कॉल किया, मैंने शेयर किया, 1-1.5 घंटा बात की मैंने, और सोल्यूशन वो डे से ही स्टार्ट हो गया। वो जो 3 मंथ्स का मेरा फेज था वो टूवर्ड्स, यू नो, इट वेंट टू समथिंग एल्स, लाइक वो सोल्यूशन आना उसका उस डे से स्टार्ट हो गया था। रीचिंग आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन दो the other person doesn't respond because तुम उसको यार इतने सालों से जानते हो, तुम्हें उसका डेली रूटीन पता है, हैबिट्स पता है, नेचर पता है, बट अगर कुछ डिफरेंट चल रहा है दैट इज अ रेड अलार्म फॉर एवरीबडी, एवरी फ्रेंड, दैट यू नो एक कुछ अलग चल रहा है इसकी लाइफ में, एक बार फोन करके तो देखो। है ना मनन? अभी हमने फ्रेंडशिप बहुत गुड टाइम की बात करी है, Yes. अब हम बैड टाइम की बात करते हैं कि अभी हर किसी की लाइफ में ऐसा मोमेंट होता है, लाइक मेरी है कि मतलब मुझे मालूम है वो मोमेंट जो मेरे लाइफ में, अगर मेरी लाइफ में एक दोस्त नहीं होता ना तो मैं टोटली खत्म था, ऐसा मतलब कि कुछ नहीं, खत्म वाला खत्म। जीरो, हर किसी को इसमें होता है बस। सो मतलब तुम्हारी लाइफ में ऐसा कौन सा Exactly. इंसिडेंट है वो? नहीं है, मेरे 2-3 बार हो चुका पहले है। तू शेयर कर, तेरे साथ नहीं, कौन मेरे है? तो ऐसे ऑफ कैमरा है, नहीं business है। ऑफ कैमरा नहीं, तेरा ऐसे नहीं, बस बता। वो मैं अपनी बुक में लिख रहा हूँ। मैं शेयर करता हूँ हाँ, कुछ रिसेंट टाइम की बात है। नहीं, मतलब उस दिन हाँ। उस दिन गया तो नहीं था वो, लेकिन जब से मेरी इससे दोस्ती है 4-5 साल हुए शायद, वैसा कॉल आज तक नहीं आया सूरज का। शायद मैं तेरे साथ था उस वक्त, हाँ साथ में थे। मैं तो बोला जा रहा हूँ मैं, हाँ सूरज का तो कुछ हॉस्पिटल हुआ हुआ है, है, ठीक है। वैसा कॉल मैं उधर, मेरे इंपॉर्टेंट वो था, वो ऐसे नॉर्मल फोन करता तो मैं नहीं जाता, लेकिन उसका जो कॉल आया था वो आवाज में उसने मेरे को इतना कुछ नहीं बोला, कहाँ है, यहाँ हूँ, ठीक है, चल, कट गया, वापस फोन आया, कहाँ है, आऊँ क्या, नहीं मैं आ रहा हूँ, हाँ ठीक है आ जाओ फटाफट। इतनी सी बात हुई खाली। अब जो इतनी सी बात हुई, जो उसका टोन था उस समय बात समझिए, आज तो कुछ कांड है या तो खत्म है, आज तो लग गए। ये अंदर से खत्म है। मैं तो जाकर जब बैठा, मैंने इससे जब बात की, मैंने कुछ नहीं किया, हमने गाड़ी रोकी, जो काम करना था किया, बातें की, और सब उसने ही बोला, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बस उसको इतना हो गया होगा नहीं यार कोई खड़ा है, बाकी ज्ञान तो पूरे गूगल पे है ही अपने को तो खाली बाजू में बैठना था। तो उसका वो इंसिडेंट था, मुझे याद है कि उस दिन तो इसकी फटी पड़ी थी, मतलब अगर शायद पता नहीं कौन और आता, लेकिन उस दिन तो पता नहीं फिर कहीं जाता ही, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं तो पहुंच जाए, कहीं तो जाता ही है। ठीक है। तो अब मुझे मतलब तुम लोगों से टेक कि तुम्हारा ऐसा कौन सा इंसिडेंट है, ये अब हाँ, कंटेंट बन रहा है। yes. अब थोड़ा सा हम लोग कंट्रोवर्शियल बात करेंगे, कंट्रोवर्शियल नहीं, मन की हाँ बात बताओ। मन की बात करेंगे। मेरे से कुछ इतना मेजर तो नहीं हुआ है, बट तेरा भी बता सकता हूँ मैं, नहीं ठीक है, बताओ ना। नहीं, मैं तो बहुत बेसिक बता रही थी कि अब कोई भी बिजनेस रिलेटेड ही बता रही हूँ कि मेरे को अभी जैसे हेल्प चाहिए थी कि मैं कोई भी इवेंट करती हूँ, मेरा बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया है, बट एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, बट ऑब्वियसली उनको नहीं सेट हो रहा था बिकॉज ऑफ वर्क और वॉट एवर पर्सनल रीजन्स, तो ठीक है। बट एक फ्रेंड मेरी ऐसी थी कि मैंने उसको भी ऐसे मैसेज किया कि ब्रो ऐसे ऐसे इवेंट है मेरा, ये 2 दिन है। तो शी वाज लाइक ठीक है, तो इतने बजे तेरे घर आ जाऊंगी, यहाँ से साथ चलेंगे, एंड वहाँ से इवेंट के बाद पूरा तेरा वाइंड अप करके वील गो होम। सो वो बहुत ही बास का नाम सुन के हंस रहा है। मुस्कान आ गई चेहरे पे। वो बहुत ही उसने वहाँ पे कुछ और रखो गाइस, हाँ
हाँ ठीक है, और mention करें। वहां पे उसने उधर कुछ इतना मेजर नहीं किया होगा मेरे साथ, बट वो साथ में एक बाजू में थी, सो इट वाज मोर देन कि वो कुछ कर रही हो हेल्प, उससे ज्यादा वो मेरे लिए सपोर्ट था, तो दैट इज वेरी का बात हम कर रहे हैं जिस दिन तेरे को लगा कि मैं गई खत्म। बैड आज तो बैड कोई फेज आज तो कोई जहर खिला दे। ये तुझे पता है कि अगर ये वो नहीं आएगी तो मैं अभिषेक को बोल दूं या इसको बोल दूं, कोई भी लास्ट में आ जाएगा। मतलब जहर वाले दिन की बात कर रहे हो। जहर तो टचवुड अभी तक आया नहीं है मेरी लाइफ में कभी भी। अच्छा, आप अपने- बताओ, आप कुछ बोल रहे ठीक थे है मेरा। नहीं मैं ही सब क्या बोलूंगा नहीं नहीं बताओ तो थोड़ा। अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे अलग-अलग इंसिडेंट कुछ एक मेजर जो तू प्राउड भी है कि नहीं यार मजा आ गया उस दिन ऐसे। एकदम मेजर। यस बहुत रिसेंटली की बात है, मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई थी अचानक से, उनको हॉस्पिटल ले गए तुरंत ही। तो उधर हॉस्पिटल जब हम लोग पहुंचे, वो पहुंचने के विदिन 10 मिनट बाहर 200-250 लोग खड़े थे। उसमें मेरे 5-6 जो खास दोस्त जो उस एरिया में थे, उनको पता चला जैसे कि बासी पापा की तबीयत खराब है, वो तुरंत ही उड़ के वहाँ पे आ गए। फिर जैसे जैसे तबीयत ठीक हुई, फिर उसके बाद रात को उनको बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। तभी भी रात को पूरा का पूरा ग्रुप सब नीचे खड़े हैं। उनको बोल रहा हूँ मैं कि भाई घर चले जाओ, बोले खड़े तेरे क्या है, खड़े तेरे क्या है। करेक्ट लगा था शायद 4 दिन तक डेली रात को हॉस्पिटल के नीचे वो 20 लोग खड़े रहते थे। सही बात है। तो वो एक ऐसा लगता है कि जब आपका बैड फॉल या जब डाउन टाइम आता है, बस वो कि खड़े हैं। Correct. और उस दिन का वो फेज ऐसा था कि मेरे को लगा कि भाई अब खत्म है आज। भास्कर भाई इमोशनल होते हैं कौन होता है? ठीक है। अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि भाई अगर 2 दोस्त हैं तो भाई अगर हम पी रहे हैं तो हम अच्छे दोस्त हैं। मतलब हम लोग सेम वाइब तभी शेयर कर सकते हैं भाई अगर तू भी ड्रिंक करता है मैं भी ड्रिंक करता हूँ। तो इस बारे में तुम्हारा क्या टेक है? मतलब ये बात हाउ इम्पोर्टेंट इट इज? भास्कर थोड़ी देर पहले बोला था ना, मिथ बेस्ट फ्रेंड्स आर मिथ, ये भी मेरे लिए तो मिथ ही है। मैं ये नहीं मानती कि अगर हम पी रहे हैं साथ में तो हम वाइब कर रहे हैं। हाँ तो पीना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे देख Right. हिसाब से। दोस्त होते हैं, सुख में भी पीते हैं, दुख में भी पीते हैं, खुशी में भी पीते हैं, गम में भी पीते हैं। दोस्त लोग होते हैं, वो एक साथ में बोलते हैं ना, एक एड-ऑन्स जुड़ जाते हैं। जब दोस्त लोग बैठते हैं तो दारू आ जाती है। कोई चाहता बिना नहीं दारू है, के भी हो सकता बिना है। दारू के भी हो सकता है, पर ऐसे वो दारू आ जाती है। फिर कोई दारू लाता है, कोई चखना लाता है, कोई ग्लास ले आता है, तो ऐसे अपने आप ही बैठ जाते हैं। बातें जरूरी है। और महफिल, दारू महफिल। पीने के बाद जो बातें निकलती है चाचा, वो तो मैं मानता हूँ, दारू पीना जो बातें निकलती है वो दारू पीने के बाद ही निकलती है, वो उससे पहले निकल ही नहीं सकती। तुम कितना ही बैठ वो जाओ। देखो वो हैबिट हो गई है कि अब वो बातें दारू के बाद ही निकलेगी तेरे से। और शायद तू मतलब आदमी शायद पीता भी उसलिए, नॉट तू, शायद आदमी पीता भी उसलिए कि हाँ, तू हाँ। बातें कर सको। सो हाउ, मेरा पॉइंट है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। मैं तो गुजरात सरकार से चाहता हूँ कि वो दारू को लीगल करे, जिससे Oh my God. अंदर का आदमी को बाहर, उसका अंदर का इनर सेल्फ बाहर निकालने के लिए उसको कुछ, उसका दिमाग स्टेबल नहीं चाहिए। उसको अनस्टेबल दिमाग में वो अच्छी बात बोलता है। मतलब मेरा पॉइंट है कि ये राइट प्रैक्टिस है। मतलब अगर आदमी अगर कोई नहीं, अगर आदमी एक डार्क फिर भी चलो भूपेंद्र भाई से बात कर ली। सही में। भूपेंद्र भाई से बात कर ली। तो मेरा पॉइंट वही है कि इज इट राइट प्रैक्टिस कि अगर एक बेस्ट फ्रेंड, जिसको आप बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट ब्रदरहुड बोल रहे हो बास्केट लैंग्वेज में, तो उसको आपसे कोई बात शेयर करने के लिए मतलब उसको बंद होना पड़ रहा है या उसको दारू की जरूरत पड़ रही है, तो इज इट अ राइट थिंग? चाहे उसके लिए हो या सामने वाले के लिए हो, किसी लिए हो सकता है चीज। मतलब या तो वो सामने वाले बंदे रिलाई नहीं करता, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो जो आपने ये क्वेश्चन पुट अप किया कि इज इट इम्पोर्टेंट कि वो रिलेशन तभी मेंटेन होगा जब तुम साथ में दारू पियोगे या साथ में व्हाटएवर जो भी वे में बोलना है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो विदाउट अल्कोहल भी हो सकता है, विदाउट नशे भी वो चीज़ हो सकती है, नो डाउट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये चीजें नहीं होती है। मतलब आदमी यूज करता है, मतलब इस चीज को मेरा पॉइंट ही वो है कि उसको चाहिए कि भाई मैं मतलब वो नहीं कर सकता उस बात सेंसेस में। ऐसा तो नहीं है ना कि वो छोटे से ही ये कर रहा है, वो मेरे को करने लग रहा है को इनको है ना, हैबिट डेवलप चाचा, कर ली। मैं बताऊं चाचा, हाँ। इसके अंदर ऐसा है, लौंडे जो होते हैं ना बहुत रिजर्व रहते हैं, ठीक है। आदमी लौंडे जो है बेसिकली वो शेयर नहीं करते हैं, वो जनरल सोसाइटी की टेंडेंसी है कि लौंडे शेयर नहीं करते हैं। लड़कियां फिर भी, लड़कियों को शेयरिंग के लिए उनका अल्कोहल की जरूरत नहीं पड़ती है इन जनरल टर्म्स, करेक्ट। और लौंडों को सोसाइटी की वजह से वो शेयर ही नहीं करते हैं लौंडे। अगर मेरे को तेरे से सूरज, तेरे से कुछ बात कहलवानी है तो बोल तो देगा एक बार, पर तू उसका 0 to 100 नहीं बोल रहा होगा मेरे को।
और अगर तू और मैं बैठ रहे हैं 1-2 घंटा बैठ रहे हैं, उसके बाद में तू मेरे को स्टार्ट से लेके 100 तक पूरा समझाएगा, बताएगा और दिल से बताएगा, और मैं उसको दिल से सुनूंगा। और शायद तो उस चीज को दिल से सुनेगा, राइट? हाँ, तो इसलिए दारू इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट इन जनरल टर्म्स लॉन्डे शेयरिंग नहीं होते हैं, वो रिजर्व रहते हैं। तो लॉन्डो की लाइफ में आई बिलीव कि अगर इफ दे सिट विद अल्कोहल दे कैन टॉक मोर। कुछ एक शायरी हो जाए। इसमें कोई शायरी नहीं। अरे बोल यार, इसमें कोई नहीं थोड़ा है। दिमाग ठीक है, लगा। आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेके। ठीक, अच्छा था। यस तो हम लोग यहाँ पे अल्कोहल को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। उपेंद्र भाई सॉरी। हमारा एक था कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। तो ये आज के उसमें हो चुका है, मतलब काफी चीज। मेरा इस पे एक टेक है, मतलब मैंने बहुत लोग को देखा है और मैं ये समझ भी रहा हूँ कि 50% ऑफ द टाइम दोस्ती इस चीज पे है कि अगर वो साथ में नशे कर रहे हैं तो चीजें आगे बढ़ रही है, नहीं कर रहे उस दिन दोस्ती खत्म। लेकिन जो 50% रह गए वो रियल दोस्त है। हाँ। तो आप ऐसे फिल्टर मार सकते हो। ट्रू। ये फिल्टरेशन है मेरे लिए, बहुत सिंपल फिल्टर है। तो ये आज के टाइम पे जो आपने बोला कि लड़के बात नहीं करते, लड़के बोलते नहीं है, तो वही हम बात करें रीच आउट करने की, जो बात हम कब से कर रहे हैं पूरे पॉडकास्ट में, वही बात है कि अगर आप रीच आउट करोगे तो हर लड़का बोलता है। जाकिर भाई बोलता है ना, पूछने वाला चाहिए। हाँ, बोलना तो सबको ही है। जाकिर भाई भी बैठते हैं जब पूछने के लिए, तब दारू लेके बैठते हैं ना। अब देखो जाकिर भाई नहीं पीते हैं। नहीं, देखो हाँ, ठीक है, इसमें yes. फाइनल टेक ये है कि ठीक है आप शेयर करो, पर जो होता है ना कि आपका 10 दोस्त है, 10 में से सिर्फ 5 दोस्त ऐसे हैं जो सिर्फ दारू पी नहीं बैठते। यस, हाँ 5 वो दोस्त दोस्ती ऐसे नहीं हैं, होती है। फिल्टर अप्लाई। दोस्ती नहीं होती, वही बात है कि ठीक है, पर बैठते हैं। आज बैठ रहे हो तो आप कुछ ना कुछ एक बॉन्ड तो शेयर कर रहे हो। तू किसी रात चलते आदमी के साथ तो तू आज पीने नहीं बैठेगा, कुछ तो बॉन्ड शेयर है। सो 10 में से 5 लोग अपने पास ऐसे होने चाहिए लाइफ में कि तू पीने के बाद तो बोल रहा है, पर कल सुबह वो चीज तेरी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। वो कब होगी जब वो बंदा सुबह उठेगा कि यार भास्कर भाई ने बात बोली थी। करेक्ट। तो सामने मतलब कुल मिला के बात ये है कि वही वो चीज मॉर्निंग में ठीक Respect भी होगी, होगी कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो चीज, और ठीक भी होनी चाहिए। क्या भास्कर का रात को ये बात बोली बहुत थी, अच्छा तो point। अपने को ये तो शॉर्ट करनी है। यस ये पॉइंट अपने को शॉर्ट करना है। या भाई जो बात उसने कल बोली वो भूल जानी है। करेक्ट। इट्स नॉट अबाउट कि भाई छठे आदमी ने आकर वो बोल देगा अरे यार तुझे पता है भास्कर ने ये किया, भास्कर ने वो किया। तो टेक वो है, तो यू हैव मतलब ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए आपकी लाइफ में जिनसे आप सोबर होकर भी बात कर सको, सुबह की बात कर सको। नशे में हमेशा बात नहीं। जो चाचा बोला उसमें कोई चीज बहुत मजा आ रही बात कर रहे हैं, गॉसिप। Gossip। कि गॉसिप कितना इंपॉर्टेंट, गॉसिप क्यों गाइस जूम। हमारे डिटॉक्स, पहले तो ये बताओ कि डिटॉक्स क्या, अपन कब से डिटॉक्स बोल रहे हैं। डिटॉक्स क्या है, मनन को बताना चाहिए डिटॉक्स क्या है। Detox is a group of 20 people who are family right now. स्टे टुगेदर, स्ले नहीं, मैं टुगेदर, स्लिप story टुगेदर। हमारी एक श्यामावास 2 भी बनने वाली थी, भास्कर बना रहा था कलेश। detox सब। Detox क्यों Detox। बना रहा था? बनेगी जल्दी बनेगी। जिसमें हम सब एक बिल्डिंग में रहने वाले लॉस थे। हो जाएगा, हाँ। याद रखना। नहीं गाइस इनसे मत जाओ। हाँ यस, गॉसिप करने से पहले ये तो बताओ कि डिटॉक्स Detox स्टार्ट क्या है? कैसे हुआ। ठीक है, मैं बताता हूँ कि सबसे पहले College days. मैं ऐसा मानता हूँ कि डिटॉक्स का मैं अपने आप को निमित्त मात्र मान सकता हूँ कि मैंने कोशिश की कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए। नहीं, अभिषेक एक इसका डिटॉक्स का मेन One of रीजन the- है, आपको मैंने क्या बोला, वन एंड द ओनली रीजन है अभिषेक जिसकी वजह से डिटॉक्स ग्रुप बना है। ऐसे कैमरा निमित्त मात्र सामने बोला नहीं ना है। भास्कर? निमित्त मात्र बोला ना मैंने। हाँ, ठीक है, तो लिमिट मात्रा क्या होता है? मतलब जिसने A small initiate percentage. किया ऐसा। a small person। इनिशिएटिव। ठीक है, तो मेरे को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मेरे Yes, 3 ग्रुप हो गए थे। मेरा स्कूल का ग्रुप अलग हो गया था, बिल्डिंग का ग्रुप अलग हो गया था, और मेरा ट्यूशन का अलग चल रहा था। तो मैं परेशान हो गया था, किसको टाइम दूं, किसके साथ पिक्चर जाऊं, क्या करूं। तो फिर हुआ ऐसा, जन्माष्टमी आई, जन्माष्टमी में हमने नीचे खेला 3 पत्ती। अब वो 3 पत्ती हम अभी भी एनिवर्सरी मनाते हैं, हमारे शायद 8वीं एनिवर्सरी गई अभी कुछ। तो हाँ, तो जन्माष्टमी में हमने खेली 3 पत्ती। तब हमने लाया उत्सव को, नमन को, मनन को, बस 3 ही आए थे। एवी। Hey, इतने 4 लोग आए, बिल्डिंग के दोस्त लोग से मिले। वो बैठक उस दिन के बाद बहुत कंटिन्यू हुई, सुबह सुबह तक पोकर खेल रहे हैं, सुबह सुबह तक पोकर खेल रहे हैं, फिर पार्टियां कर रहे हैं। धीरे धीरे और लोग बढ़ते गए, जुड़ते गए। अभी सूरज जुड़ना चाह रहा है लेकिन नहीं जुड़ रहा है। सूरज 50,000 रुपए ज्वाइनिंग फीस है सूरज आपको तो ऑफर छोड़ा ही ज्वाइन। नहीं, लेकिन- सूरज तो जुड़ना ही नहीं है। लेकिन हाँ गाइस, उसके बाद ये था मेरा स्कूल का दो ग्रुप। फिर मैं कोशिश किया कि जो मेरे आसपास और 2-3 लोग हैं उन लोग को भी मिलाता गया। तो कुल मिला के हम लोग बहुत एक्सेप्टेंट लोग हैं। मैं भास्कर, हम लोग बेस, अगर मैं बोलूँ तो हम लोग सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए ग्रुप बन गया। लेकिन अब जो ग्रुप बना है, ये ग्रुप कहीं तक भी नहीं जा रहा, मतलब ये ऐसे जा रहा है ऐसे। तो हम बहुत प्राउड है। अब ज्यादा नहीं बोले, नजर लग जाएगी वरना। ठीक है, अब बात करते हैं नजर गॉसिप टिक्की लगा की। दो। नहीं, गॉसिप की बात करते हैं।
मैं बताती हूँ ये चालू कैसे हुआ, डिटॉक्स नाम कहाँ से आया, किसी को पता है? Detox नाम आया था, हम हम चाहते हैं नहीं शरीर को गए थे। शुद्धि करना। नहीं, अगर याद हो तो हम लोग गए थे गोवा, ठीक है? गोवा के बाद जब हम रिटर्न हुए थे ना, तो वो जो 10 डेज का टाइम था, सबने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था हाँ। कि भाई अब डिटॉक्स हमें करना है, और मैंने ग्रुप का नाम चेंज किया था डिटॉक्स रखा। Nice. मम्मी भी देखी ये पॉडकास्ट बताया तो हाँ, हाँ ठीक है डिटॉक्स फ्रॉम लाइफ फ्रॉम लाइफ। यस गॉसिप मैं ये बोल रहा था कि लाइफ में गॉसिप करना कितना इंपॉर्टेंट है चौधरी मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। क्या उसमें क्या मतलब मुझे कभी भी ऐसे अच्छा फील नहीं होता है या कुछ भी, तो जैसे कहीं इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी स्क्रॉल करूंगी कोई छोटी छोटी डिटेल्स, तो हाँ चलो किसी के बारे में तो कुछ पता चल रहा है, कुछ हो रहा है लाइफ में, मैं अगर हैपनिंग नहीं हो रही कुछ तो मेरे आजू बाजू कोई हैपनिंग। लेटेस्ट गॉसिप दे दे बॉलीवुड के थोड़ा बॉलीवुड किसका डिवोर्स होने वाला तूने बताया था डिवोर्स, वो रूमर्स थे, वो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। व्हाट? होने वाला वो है। रूमर्स से नहीं होने वाला है। इंस्टा पर डाला है वो नहीं, वो Open लिखा है कि वो relationship लोग में आ रहे हैं। कॉफी विद करण में आ रहे हैं, तो वो लोग बेबी प्लानिंग की बात कर रहे हैं, बट रूमर्स आ रहे हैं कि वो लोग सेपरेट होने वाले हैं। सो दो बहुत कंट्रोवर्सी वाले तो लोग। मैं बता रहा गॉसिप में वैलिडेशन भी इंपॉर्टेंट है हाँ वो शिखा के पास है अगर है। किसी को भी रिश्ता चाहिए गाइस अगर इसका इंस्टाग्राम लिंक है अरे शिखा को दो शिखा पूरा बता देगी जन्म कुंडली क्या है और मेरे को ही समझ में आता है गॉसिप से सबसे अच्छी फायदा ये होता है भास्कर कि भास्कर क्योंकि गॉसिप के पूरे ग्रुप में दो पहलू हैं, एक हाँ। शिखा है और एक एक भास्कर। भास्कर है तो 20 लोग की गॉसिप अगर 2 जन के पास है तो सही फायदा है कि मैं जाके इसको पूछ सकता है इसको क्या हुआ तो ये कहीं ना कहीं फायदा है इसके और दूसरा तो रीचिंग आउट टू वन पर्सन नहीं होता वो, हाँ नहीं ये लेकिन भी एक टाइप का रीच आउट ही है। हाँ रीच आउट है लेकिन आज- गॉसिप रखना जरूरी है उसमें हाँ, शिखा हाँ। थैंक यू सो मच डेटा पे गॉसिप रखने के लिए तो कुछ लेटेस्ट गॉसिप बताना चाहिए कि ऐसा हो रहा है डिटॉक्स का कोई डिटॉक्स कलेश कुछ हो जाए जैसे डिटॉक्स का बढ़िया, डिटॉक्स का बढ़िया। डिटॉक्स का तो बेचारी आशमी फिर से स्लिप हो गई। लेटेस्ट न्यूज़ ये लेटेस्ट भी मैंने दो दिन पहले 2 दिन पहले मैंने हम लोग गरबा के लिए इधर ही बैठे थे, तब इन लोग को बोला था तो सब एकदम वो गए, वो क्या गॉसिप मिली है आज फिर से गिर गई वो। और कुछ गॉसिप रिसेंटली रवि ने उत्सव को मारा, क्या नहीं ऐसा हुआ नहीं है। नहीं था ना? एग्जाम्पल था क्या? अभी तो गॉसिप उससे आ भी रही है यार तुम लोग क्या कर रहे हो तुम ऐसे कोई इंसान पूछो तो मैं उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। सूरज की गॉसिप दे सूरज की बात वो तो डिटॉक्स में नहीं है ना। ठीक है मनन की गॉसिप दे मनन की गॉसिप नहीं बता नेक्स्ट सकती। स्टूडियो की जगह ही नहीं फाइनल कर रहा है गॉसिप वो गॉसिप है, Gossip है। उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं, नहीं मैं- बोलना है। फैक्ट है। परसों मना ने विधि को ऐसे देखा क्यों देखा? नहीं पता नहीं गॉसिप वो कोई मनन ठीक है, ठीक है, की- मैं मेरी बता दे लेटेस्ट गॉसिप चाहिए मेरे को मेरी अरे आप अपनी कैसे से पूछ सकते हो? मैं इधर बताऊं? जो बैठे नहीं मैं उनके बताऊं? अलावा अच्छा, किसी वो की gossip- पूछो। देखा वो गाइस gossip होता है। इसको गॉसिप बोलते हैं हाँ। मैं यही चाह रहा था तुझे सुनना। डेफिनेशन ही नहीं पता अपन लोगों को मतलब- ठीक है, ये एक्चुअली गॉसिप था। एक काम कर भास्कर की क्या तेरा भी गॉसिप दे अरे कोई ऐसे गॉसिप नहीं है अभी कि वो अकेले आ रहे हैं नवरात्रि में। मैं तो बता रहा हूँ, गाइस इंपॉर्टेंट है शादी के बाद आदमी अकेला आ रहा है गॉसिप यहाँ से चालू होती है इस बात अच्छा, अब ढूंढेगी क्यों आ रहा है क्यों आ रहा है क्या उसको वैलिडेशन करेगी अभी कहीं- इसका टॉपिक आया कहीं ये तो हाँ इसका टॉपिक आया तो इसको वैलिडेट करेगी तो शिखा के पास शिखा की गॉसिप में स्टेप्स होते हैं। स्टेप से भाई प्रियंका भाभी नहीं आ रहे, महिमा नहीं आ रही, हाँ। तो वो पता करना पड़े, मतलब पता तो थोड़ा बहुत है बट वो उसको validate करना पड़ेगा। वैलिडेट करना और शिखा तो नहीं पड़ेगा। बोलती। ठीक है अब इससे मेरे को एक दूसरी बात याद आ रही है कि अब डिटॉक्स कोई भी शादी में जाता है तो या तो डिटॉक्स है या 1000 लोग हैं। फैक्ट। शादी के घर वालों से झगड़ा हो तो गया अब एक इंसिडेंट वहां से चालू करेंगे यहाँ से तक आएंगे सबको डिटॉक्स इन वेडिंग अपने अपने तरीके से समझाना है तो मैं बात कर रहा था कि डिटॉक्स इन वेडिंग्स तो अगर चाचा अगर आपको नहीं बताता वो आप सुन लेना यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर अब कि मैंने बहुत शादियां मतलब मेरे को बहुत मजा आती है शादी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके किसी की करने में करवाने में। दोनों करने में तो हो नहीं रही ठीक है सो जितनी भी शादियां हुई अपने आसपास चाहे अपने भाई की हुई चाहे बहन के भाई की हुई चाहे शिखा के भाई की हुई चाहे जीजू की हुई मेरे चाहे खुशबू के भाई की हुई चाहे अपने ग्रुप में किसी की हुई तो वहाँ पे हर जगह प्रोसेस ऐसा है 3 दिन की शादी होती है लगभग पहला दिन घर पे 2 दिन बाहर शादी जहाँ होती है 2.5 दिन तक सब कुछ बहुत अच्छा है डिटॉक्स नाच रहा है मेहंदी में आ रहा है तो डिटॉक्स ही माहौल बना रहा है बारात में आ रहा है तो डिटॉक्स ही माहौल बना रहा है संगीत में तो डिटॉक्स ही चिल्ला रहा है
खाना भी डिटॉक्स से अलग से खा रहा है, अलग से उसमें 3 आदमी रहते हैं, सजन कोट लगता है डिटॉक्स का अलग। वो सब मैं बताता हूँ। मैं कुल मिला के एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि डिटॉक्स इन वेडिंग अलग ही है। वो लोग ऐसे वैकेशन में जाते हैं कि दुनिया खत्म है, मतलब उनकी पार्टी अलग हो रही है, उनके लोगों से मिलना अलग हो रहा है, मतलब वो माहौल जो उनकी क्रिएट मदद भी एनर्जी अलग हो रही है। मदद तो ऑफ कोर्स है ही। सो डिटॉक्स इन वेडिंग का मैं एक किस्सा ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब मेरी शादी थी दीदी निमिषा दीदी की रामोजी में, तो उधर प्रॉब्लम ये हुआ था कि तब हम लोग इतना ज्यादा काम नहीं कराते थे, शायद वो पहली शादी थी जहाँ से काम कराना स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हुई थी कि उसने एक्सटिंग्विशर नहीं रखा था स्टेज के नीचे जहाँ पे ब्लास्ट भी होने वाले थे और पेपर भी निकलने वाला था। नमन मनन और रितेश, आप सब लोग इवेंट फील्ड से थे, तो वो लोग सब आके देखे, तो नमन ने बोला कि नहीं भाई इधर एक्सटिंग्विशर चाहिएगा। एक्सटिंग्विशर लगाया, हुआ ये कि शाम को वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, मतलब ब्लास्ट मतलब जो पेपर ब्लास्ट होता है, पायरो चले और हल्की सी आग लगी, तो वो था, इस वजह से वो बहुत सेफ हो गया काम, वरना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती। तो ये एक इंसिडेंट था कि मेरे को उस दिन प्राउड है, पापा को देखा मेरे दोस्त, ऐसा मैंने बोल दिया। तब कुछ इंसिडेंट तू शेयर करना चाहती तो? जैसे नॉर्मली जो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है, हाँ, सो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है, हम कोई भी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स XYZ की शादी में जाते हैं तो वो ये एक थॉट प्रोसेस रहता है कि चिल करने जा रहे हैं 2 दिन, फंक्शंस में जाना है, खाना है, बस देख के आ जाना है। बट हमारे ग्रुप का ऐसा है कि हम लोग जैसे कोई भी शादी में जाते हैं, वो घूमना वगैरह का तो थॉट प्रोसेस रहता ही है, बट एट द सेम टाइम कि हम सामने वाले की उतनी, मतलब अभी किसी की मम्मी ने बोल दिया, ऑब्वियसली मम्मियों को बहुत टेंशन रहती है शादियों में। जैसे जीनल की वेडिंग थी तो जीनल की मॉम ने बोल दिया मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, कि ये कहाँ हो गया, मिसप्लेस हो गया, तो वो हम लोग एक अपना ही ले लेते कि मेरी बहन की शादी है, तो हम लोग वो चीज़ कहीं से भी लाके देंगे उनको, एंजॉयमेंट लेटर हो जाता है एंड ये चीज़ प्रायोरिटी हो जाती है, तो उससे वो फैमिली को भी बहुत अच्छा फील होता है एंड हमें भी अच्छा फील होता है दैट एंड सो यस। मनन यू? मेरे हिसाब से तो लाइक अपन अगर सपोज वेडिंग फेब की है तो 1.5 मंथ पहले अपना सबका काम स्टार्ट हो जाता है, तब से डांस ऑफिस प्रैक्टिसेस आवर्स हाफ होने स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ। तो कोई भी फ्रेंड की वेडिंग है तो उसके लिए कैसा हैम्पर बनाना, वहां तक हम सब हेल्प करते कि इस टाइप का हैम्पर, कोई हैम्पर सिलेक्ट किया, उसमें सब पैकेजिंग कैसे करनी, वो सब हम सब बैठ के A to Z रात को प्रॉपर बैठ के पूरा हैम्पर असेंबल करते, उसमें सब प्रोडक्ट्स डालते, हम ही थ्रेड लगाते, रिबन लगाते, वो पूरा बहुत सारे अच्छे हम ही काम भी करते हैं, पर फिर झूठ भी कभी कभी कि आज ये काम है इसके लिए जाना है। तो मतलब 1 मंथ पहले ही हमारा ऑफिस आवर्स हाफ डे स्टार्ट हो जाता है Correct. और वेडिंग के 1 वीक पहले से हमारा पूरा ऑफिस आवर्स बंद हो जाते हैं और 1 हफ्ते खाली दोस्त के साथ रहना, उसको कुछ भी चीज़ की नीड हो, उसके क्लोथ्स कहाँ पे दिए, उससे वहाँ से क्लोथ्स लेके आने हैं, उसका बैग पैक करना, अगर डेस्टिनेशन वेडिंग है तो सारा टेम्पो का अरेंजमेंट करना, सब अपने जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हैं उन सबके बैग टेम्पो में डलवाने, वहाँ से डेस्टिनेशन पे टेम्पो अनलोड करवाना, वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स जचाने, वो सब स्टार्ट हो जाता है। एंड देन वेडिंग का जब टाइम आता है तो कोई भी इवेंट हो, मतलब हर इवेंट में डिटॉक्स ही हाईलाइट होता है। कोई भी छोटा सा इवेंट हो, मेहंदी भी है तो भी मतलब डिटॉक्स से मतलब आज वो इवेंट की एक जो होती है ना शान ही अलग हो गई है। मेरे भाई की शादी थी तो उसमें हल्दी का फंक्शन था, तो जब डिटॉक्स 20 जन खड़े होते हैं ना तो पूरा माहौल ही चेंज होता है, मतलब वो एक अलग ही जश्न हो जाता है ना। नॉर्मली हल्दी लगाई गई वैसा होता है, जब 20 जन खड़े होते हैं वो शूटिंग करते हैं, एंकर के साथ बकचोदी करते हैं, तो एक अलग ही फील आता है। और जब घर वालों ने उन 20 जन को कोई इमरजेंसी में काम करते हुए भी देखा है ना, तो उनके लिए वो वैल्यू और ऐड ऑन कर देती है कि ये हर जगह साथ में, ये खाली बैड टाइम या गुड टाइम में कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, घर वाले से पहले एट सम पॉइंट दोस्त भी आ जाते। कितनी जगह ये चीज़ उन्होंने भी रियलाइज की है। सही बात है। तो फ्रेंड्स की एक अलग ही वैल्यू है सबके घर में, जस्ट मेरे घर में, सबके घर में family की, हाँ हमारा मैच ऐड ऑन हो जा रहा है। यस भास्कर, शादी तो सब कुछ है डिटॉक्स का। कुछ छोटा सा शेयरिंग फटाफट वाला। शादी के अंदर तो जाते हैं, सबसे पहले तो मजदूर बन जाते हैं, टोटल काम। करेक्ट। अब मजदूर रात को जैसे उसका दिहाड़ी करने के बाद में उसको रात को दिहाड़ी मिलती है, वैसे हम लोग को रात को जब हम इवेंट में जाते हैं वहाँ पे मस्ती करते हैं तो वो हमारी दिहाड़ी हो जाती है पूरे दिन के काम की। ठीक है, तो उसके बाद आफ्टर पार्टीज होती है और वो जो माहौल बनता है उसके अंदर पूरी शादी के अंदर कि आदमी को पता है कि हाँ भाई काम भी कर रहे हैं ये लोग मस्ती भी कर रहे हैं। और वो शादी जितने घर वाले होते हैं वो लोग 2 दिन तो हमारे दुश्मन रहते हैं जब हम मस्ती कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो लोग जब आज भी मिलते हैं, जैसे अभी रवि की शादी में हम लोग ने बहुत मस्ती करी थी पर साथ में काम भी उतना ही किया था।
मस्ती के में उसकी बारात हमने 2.5 घंटा लेट कर दी थी पहुंचाने में। तो वो जो गेस्ट आए थे शादी में वो चले गए थे वापस। तो उस वक्त बहुत झगड़े हुए उधर शादी के अंदर। लोग रोने लग गए थे, हमको चिल्लाने लग गए थे, बहुत कुछ हुआ था। फिर उसके बाद पर आज भी जब उसके रिलेटिव्स मिलते हैं तो बोलते हैं भाई तुम लोग जैसा ग्रुप कहीं नहीं देखा मैंने, तुम लोग काम भी उतना ही करते हो, उतना ही मजे मारते हो। एवी की शादी में ब्राइड गुस्सा हो गई थी। ब्राइड आउटफिट चेंज ब्राइड और ब्राइड की बुआ बुआ को हमने बोला बुआ पानी ओपन सोर्स वीडियो है। बुआ को हमने बोला बुआ पानी पिला दो, लड़के वाले हैं थोड़ा पानी पिला दो। उन्होंने मुंह नुकार के हूँ ऐसे करके चली गई। ठीक है, कुछ शेयरिंग, लास्ट शेयरिंग। मैंने तो ये चीज़ नोटिस किया हम फ्रेंड्स के बीच में कि शादी नहीं मतलब हर कोई भी काम हो तो मतलब कैसे एक दूसरे के लिए वो स्टैंड लेना और साथ में काम करवाना, वो फीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है आज। ठीक है, तो किसी की भी वेडिंग हो हमारे ग्रुप में, किसी की भाई की या रिलेटिव की या व्हाटएवर, अगर हम में से किसी के भी घर पे कोई फंक्शन हो रहा है, वेडिंग हो रही है, तो 1 महीने पहले से हम लोग सारा काम वाम छोड़ के अपना सारा दिमाग जो जिसमें स्पेशलाइज है, ठीक है, मतलब काम ऐसे डिपार्टमेंट वाइज डिवाइडेड ही है कि ये यही करने वाला है, तो वो स्टार्टिंग से रखना है। और मुझे ऐसा लगता है कि 15-20 दिन पहले से हम लोग जो एक दूसरे की हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं, काम में इन्वॉल्वमेंट, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ वो ब्राइड की या ग्रूम की हेल्प करते हैं, A to Z जैसे एक फैमिली मेंबर अपनी शादी, अपने बेटे की या भैया की या व्हाटएवर फैमिली मेंबर की शादी में इन्वॉल्व रहता है, उतना ज़्यादा हम इन्वॉल्व रहते हैं काम को लेके। काम तो अभी बताने में हो गई है। हाँ मतलब काम को लेके कैसे हम ऐसे इन्वॉल्व रहते कि नहीं यार हमारे घर की शादी है, वो चीज़, वो माहौल बना रहता है। और वही माहौल जब शादी के जब इवेंट चल रहा होता है वो रहता है। ऐसा नहीं है कि हम मस्ती में वी आर लाइक कि नहीं चलो इवेंट चल रहा है तो हम पार्टी कर लेते हैं, हम इवेंट अटेंड कर लेते हैं। उस टाइम भी मुझे याद है नमन की शादी में बारात आ रही थी और मेरे काम अभी भी चल रहे थे। मतलब मैं उन 2-3 दोस्तों में से एक थी जो बारात के टाइम पे, मैंने बारात नहीं देखी नमन की, मेरे को लगता है मैंने किसी दोस्त की बारात ही नहीं देखी। नमन ने खुद ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ एडिशनल काम चल ही रहा होता है उस टाइम पे। तो वो एक फीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम क्या मेरी शादी में तेरे को है ना बारात के टाइम पे कोई काम नहीं, तू बारात पूरी एंजॉय करना ब्रो। सही में तू बारात के 1 घंटे पहले लेके बारात के 1 घंटे बाद मेरा ऐसा होता है कि हाँ मैं किसी की बारात की वीडियोस में हुई नहीं। ये भास्कर है। अच्छा इसमें है क्या मतलब इसका मतलब ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैं एंट्री का जो ट्रैक सिलेक्शन होता है, एंट्री का जो क्यू होता है वो मैं देती हूँ, तो वो चीज में मेरी बारात रह जाती है। पर्क्स ऑफ बीइंग अ डीजे। घर से तैयारी करके आऊँ ना। इसमें घर से तैयारी सब होती है, क्यों कौन देगा? मतलब जो भास्कर ने बोला है कि वो अपनी शादी में बारात दिखाएगा, उसका मतलब ये है कि चलती बारात में तो सिर्फ डीजे बजवाएगा। भास्कर कोई भी चीज बिना रीजन से नहीं बोलेगा। तो ये तो अभी सब प्रिपेयर कर ले। हाँ भाई ठीक है, तो कुल मिला के बहुत वैल्यू ऐड करते हैं हम लोग। और अब मेरे को चाहिए कि कुछ मतलब एक इंसिडेंट मैं बताना चाहता हूँ, फिर हम बस खत्म करेंगे कि हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी ट्रेजेडी हुई है, मैं अब बैड टाइम्स याद नहीं कर रहा, जो हमने कुछ ना कुछ दोस्तों के साथ की है। कांड गुड और बैड। कांड की बात कर रहा हूँ। अगर कांड। मैं अगर एक कांड डिस्कस करूँ अभी हमारा रिसेंटली वाइट फ्री था अहमदाबाद में, हम लोग को पुलिस ने पकड़ लिया। हम लोग For no reason, ना? For no reasons. For no reasons. और नो रीजन एक स्टैंड अप भी हमारा आ सकता है गाइस, शायद सूरज भाई का स्टैंड अप। लेकिन मैं उसका डिस्क्लेमर दे दूं कि फाइट फ्ली के अंदर हमको रात में 3 बजे थे, हम लोग कुछ भूल गए थे स्टॉल पे, हम लोग स्टॉल पे लाने लगे, हमको पुलिस ने बोला चलो भरो, अंदर कॉफी का एक बॉटल था, बोले बाटली मिली गई साहब, बाटली मरी गई। ठीक है मर गई तो क्या है सर, सुन लो कॉफी है, सुन लिया। हमारी टेस्टिंग हुई, हमको फूक मरवाया, हमको बहुत घुमाया, हमने सब भाषे के नाम में चढ़े हो गए कि हमारा दोस्त है ऐसा है वैसा। हम सब रात में 3:30 बजे उसके साथ जो बातें कर ली, सब कुछ कर लिया। फिर पुलिस स्टेशन के बाद साहब उसके गाड़ी में पहले पूछा साहब का नाम क्या है, पूछा था मैं नहीं बताया, सब कुछ हो गया, उसने फूक मराई, सब नेगेटिव आ गया। फिर जाते आते पूछा साहब तो नाम बता दो आपका। उसके बाद हमने ब्लॉग बनाया है कि गाइस कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें बहुत सारी चीज़ें और थी जो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता, लेकिन
वो जो था उस दिन ये हमको था कि आज तो हम लोग गए, तो ये एक बहुत बड़ा कांड था जो एक स्टैंड अप आएगा सूरज भाई का। तेरा ऐसे- अभिषेक इससे ज्यादा और गहरे गहरे कांड नहीं तो हमने वो स्टैंड अप में लिया। कांड गहरे हैं, पर इसमें मुद्दा ये था कि उस कंडीशन में अभी हमारे जो भी कांड है तो शॉर्ट करना था, भास्कर गिरवाल खुद आते हैं। हाँ। उस कांड में हम खुद भास्कर गिरवाल तेरे अचीवमेंट जो तूने अचीव किया ना, वो हम ऐसा हम सब बता दिए, हम भास्कर है, हमने ये किया है। उस टाइम पे तू अभिषेक था, भास्कर हम लोग थे, तो तो इस कांड पॉइंट डिस्कस किया था। कांड कोई जो भास्कर बताना बता पाएगा कुछ। अब यार ऐसे तो मल्टीपल कांड भास्कर कोई भास्कर बड़ा सॉर्टेड है, बोला कांड में जिंदगी है। कोई भूतिया तो कांड ऐसा देख, मैं एक छोटा सा बताता हूँ यस कि मैं दुबई गया हुआ था, तो वहाँ पे श्रमन भी वो टाइम पे दुबई ही था। तो नॉर्मली हमने रात को स्नीक मारा, घर वालों को पता नहीं है, खाली भाई को बोल के निकला था मैं कि अलग अलग रूम से, मैं भाई को बोल के निकला था कि मैं श्रमन के रात को 2 बजे जा रहा हूँ। तो मैं और श्रमन रात को 2 बजे ऐसे ही रोड पे घूम रहे, हमें पता नहीं कहाँ जाना है। तो फिर सर्च किया तो पता चला रमाडा में 24/7 क्लब अलाउड है। तो हम वहाँ पे चले गए, वहाँ पे सब शेख लोग थे और सब लड़कियाँ वहाँ पे चलते, वहाँ पे ओपन है, तो सब गर्ल्स लोग नाच रही थी और वो सब हो रहा था। तो श्रमन बोला चल वीडियो बना लेते हैं, इसमें तो क्या है वीडियो बनानी है। तो उसने फ़ोन निकाला और हम दोनों ने वीडियो बना ली कैमरा में। तो विदिन 2 मिनट्स बाउंसर आया और बोला कि क्या कर रहे हो, मतलब वो शेख शायद बहुत बड़ा आदमी होगा, तो ज़्यादा चांसेस के मतलब वो बिलियनर होगा या वहाँ का कोई पॉलिटिशियन में कुछ हो सकता है। तो उसने तुरंत बाउंसर को बुलाया, बाउंसर ने आते ही श्रमन का मोबाइल चेक किया। अब श्रमन ने बता दी तो उसने बोला डिलीट कर दो, श्रमन ने डिलीट कर दी। विदिन 2 मिनट्स मैनेजर आ गए। अब दिक्कत ये कि श्रमन ने डिलीट कर दिए, मेरा मोबाइल मेरे पॉकेट में। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं मोबाइल निकालूं, डिलीट करूं या जैसे है वैसे ही रहने दूं, क्योंकि मैंने डिलीट नहीं की। तो उतने में बाउंसर आता है, मैनेजर आता है, मैनेजर बोलता है वापस फ़ोन चेक कराओ कि वापस रीइंस्टॉल तो नहीं कर दिया। वापस श्रमन का ही फ़ोन चेक कर रहा, उसमें कुछ नहीं मिला। और विदिन 5 मिनट्स वो पूरी रमाडा का मेन मैनेजर आता है, वो हमारे से पूछता चाहता है कहाँ से हो, क्या हमारे पास कुछ पासपोर्ट नहीं है। हम डायरेक्टली ऐसे इलीगली एंट्री कर लिया हमने, हम क्लब में नाच रहे, ये सब कर रहे, लड़कियों के साथ सब कर रहे थे, तो हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो ज़्यादा चांसेस कि दुबई में ये सब होता है कि रात को फॉकअप्स बहुत सारे होते हैं वहाँ पे, कि कोई उठा लेते और वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं चलती है। और मेरे घर पे भी वहाँ पे मैं किसी को रीच आउट भी नहीं कर सकता हूँ, ना मेरे घर पे किसको पता है, खाली एक भाई को पता है, और ना फ्रेंड्स को किसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो विदिन 2 मिनट्स उन्होंने हमें ऐसा सब समझाया कि नहीं कर सकते ये वो, उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट्स पूछे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, बस हमने थोड़ा उनको रिक्वेस्ट किया ऐसा ऐसा है, हम आए टूरिस्ट है ये वो, हम कुछ ऐसा डेटा कलेक्ट नहीं करते, और फटाफट वहाँ से निकल के भाग गए। मतलब ये फकअप्स में मेरा ध्यान इस फकअप में था कि यार नमन के वनन के फकअप्स कितने फैंसी हाँ मैं भी इससे ही था। इसने किसी का फोटो वीडियो लिया और उसके अंदर इसका फकअप हो गया और हमारे फकअप वो दुबई में रमाडा के अंदर, दुबई में रमाडा के पर अंदर। दुबई का फकअप बात चले, ये इंडिया में होता ना, इंडिया का मैनेजेबल था। अपन बहुत इजीली निकल सकते हैं, वहाँ पे किसको कॉल करके कुछ भी नहीं कर सकते, Correct, correct. वहाँ पे खुद को ही टैकल करना था, पुलिस जो भी था। चॉप चॉप और स्क्वायर वो वही है, हाँ, वहाँ पे चुप, शेख चुप, और चुप। शेख लोग थे, तो वहाँ पे वो डर था कि मतलब शेख बंचो कुछ कर नहीं ले वहाँ पे, क्योंकि उन लोग मतलब वो खाली एक चुटकी करता है, एक गर्ल आके यहाँ पे बैठती है, दूसरी चुटकी मारता है, दूसरी गर्ल यहाँ पे आके बैठ के दारू पिला रही है, बस इतना बस easy बस था। बस शेख साहब Sorry. सर वो शेख बोलेगा इसको उठा के लेके जा। वो बोलेगा घर पे, वो बोलेगा कहाँ पे है? सूरत में जाओ उठा के लेके देख आओ अगर वो उसको। उठाएगा तो उसे कॉल जाएगी कि वही है। अभी भी कम तो इसलिए उठाएगा माना मुद्दे की बात ये है, अभी वीडियो है तेरे पास कि नहीं? मेरे पास है। अभी वो वीडियो है। अब खत्म वीडियो लॉन्च। ये पॉडकास्ट का वीडियो देखेंगे। ठीक है, कुछ और कहानी तो बताना है। काम तो बहुत सारे हुए पर बता रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के सूरज आपको कुछ बात हम कर समाप्त करेंगे। ठीक है, कुल मिला के गाइस आज का जो पॉडकास्ट रहा, हमने बहुत सारी दोस्तों की बात की। आज हमारा पहला पॉडकास्ट था, पहली कोशिश थी कि हम लोग 6 लोग एक साथ बैठे। सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड है जिसमें मैं और सूरज साथ में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एपिसोड बहुत अच्छा बना भी है, नहीं भी बना है, आपको देखना हो आप देख सकते हैं। हम लोगों ने कोशिश की कि हमारा ग्रुप फ्रेंड सर्कल एक लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है, क्यों दोस्त होने के बाद भी नहीं होने जैसा भी लगता है, और कोई दोस्त इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि मम्मी पापा से ऊपर हो जाते हैं। बहुत सारी बकचोदी डिस्कस की है, बहुत सारी स्टोरीज डिस्कस की है, बहुत सारी लाइफ डिस्कस की है, लाइफ लेसन्स है, बहुत सारे रील कंटेंट दिए हमको भास्कर ने, बहुत सारी चीजें हुई है। अगर आपको अभी भी ये पॉडकास्ट देखना है तो आप अब आगे जाइए, वरना आप इधर से स्किप कर सकते हैं पॉडकास्ट। लेकिन बहुत सारी बकचोदी आगे दोस्तों की
और आज आपका स्वागत है भारी शो में विद फ्रेंड्स सीजन 3। थैंक यू। एक इसका टेक देते हैं। एक शायरी है, हाँ हाँ, ये प्रोमो में काम लगेगी। एक शायरी है, बीप मार देना। नहीं प्रोमो में काम लगेगी। POV